नमस्ते बिहार, सुप्रभात। मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम खबर ले रहे हैं कि नीतीश कुमार के अफसरों की लड़ाई में बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। क्या विद्यालय खुले रहेंगे या बंद, और विद्यालय का आखिर मालिक कौन है, शिक्षा विभाग या डीएम है? और बिहार से बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न का पुरस्कार। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार मिलेगा। और इधर बहुत बड़ी खबर निकल के भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति बने कर्पूरी ठाकुर। और राम मंदिर के नए मूर्ति का नाम होगा बालक राम। नए मूर्ति का नाम बालक राम रहेगा। और बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी खबर मिली है कि अररिया से एक्सिस बैंक में 90 लाख की लूट। हथियार से लैस 6 बदमाशों ने किया फायरिंग कर कस्टमर को भी लूटा। और औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है कि जब दहेज में दूल्हे ने मांगा खून, शादी में मेहमानों से शगुन नहीं मांगा ब्लड। तो और इधर पटना में 25 तक बंद रहेंगे स्कूल। एक बार बिहार में यह देखने को मिल रही है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकारी अफसर ही एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। और खास करके इस विवाद के जड़ है के पाठक और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह। तो मामला यह है कि के पाठक के आदेश को किया दरकिनार चंद्रशेखर सिंह ने, और स्कूलों की छुट्टी पर शिक्षा विभाग के एसीएस वर्सेस पटना डीएम अब ठन गया है। नीतीश कुमार के 2 अधिकारी आपस में ही लग गए हैं और आपस में ही एक दूसरे को अपनी शक्तियां दिखा रहे हैं। आखिर इन स्कूलों का असली मालिक कौन है? किसके आदेश से स्कूल बंद होगा या खुलेगा, यह अभी लड़ाई के बीच जारी है। एक तरफ डीएम साहब का कहना है कि जो हम 144 के तहत जो विद्यालय बंद करने का आदेश दे रहे हैं, किसी भी अधिकारी को उसे वापस करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ही मेरे आदेश के विरुद्ध कोई फैसला दे सकता है। एक तरफ पटना क्या पूरे बिहार कोल्ड डे के चपेट में है। पूरा शीतलहर जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है स्कूलों की छुट्टी पर, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां शिक्षा विभाग के अफसर स्कूल खोलने के आदेश दे रहे हैं, वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर नहीं मानेंगे। पटना के जिलाधिकारी ने एक बार फिर से मंगलवार को नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पहले 23 तक दिया था, लेकिन जब के पाठक के अधिकारियों ने चिट्ठी निकालकर कहा कि स्कूल खोला जाए, जिलाधिकारियों से कहा जाए, जिलाधिकारी प्रधानाध्यापक तक पहुंचा दिए चिट्ठी, तो नहले पर दहला मारते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने फिर से एक आदेश जारी कर दिया है। और इधर डीएम ने पहले से ही पटना जिले में 23 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया था। सर्दी के सितम को देखते हुए यह आदेश डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को जारी किया था, लेकिन सोमवार को शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव ने सवाल उठाया था कि डीएम के आदेश को गलत बताया और पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूल खोलने का निर्देश दिया। इस पर शिक्षा विभाग और पटना के डीएम में ठन गया है। दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब क्या होगा जब 2 विभाग आमने सामने हो जाएंगे और दोनों अफसरों के बीच में लेटरबाजी शुरू हो गई है। और वहीं कह रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग कह रहा है कि स्कूल बंद करने की अनुमति नहीं ली, लिहाजा स्कूल खोला जाए। शिक्षा विभाग कह रहा है कि हमसे आदेश लिए बिना स्कूलों को बंद करने का कोई चाहे समय सारणी में बदलाव का आदेश नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वहीं डीएम साहब कह रहे हैं कि कोल्ड डे के कारण स्कूल बंद किए गए हैं। अब
उनका जो शिक्षा विभाग ने पत्र जो जारी किया है वह नियम के विरुद्ध है। और प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कह रहे हैं डीएम साहब कि हमें संविधान ने जो प्रदत्त शक्तियां दी है उसके अनुसार हम निर्णय ले रहे हैं, बच्चों के हक में निर्णय ले रहे हैं, अभिभावकों के हक में निर्णय ले रहे हैं। आखिर इस मामले पर इन दोनों की लड़ाई में पीस रहे हैं छात्र और शिक्षक। तो अब क्या सरकार का अपने अफसरों पर नियंत्रण नहीं रहा? जहां जनता को कहते हैं कि तालमेल मिलाकर चलिए, तो क्या सरकार भी अब तालमेल नहीं मिला पाएगी? और इस पर खतरा बढ़ गया है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं यह बाद में जब उनका बयान सामने आएगा तो फिर से इस पर अपडेट हम देंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर बिहार के लिए गौरव का क्षण है कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा भारत रत्न। और इधर हम बता दें, उससे पहले हम कर्पूरी ठाकुर मिलेगा कि 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है। वे 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत, मतलब उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती पर एक दिन पहले 23 जनवरी को यह घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। वे पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। और हम आपको बता दें, उनके फैसले जो है देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार का सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो केवल बिहार ने पूरे देश के लिए मिसाल बना था। और देश में जो सबसे पहले उन्हें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया, इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त कर दिया था। तो बहुत बड़ा काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। पिछड़े ही नहीं, अगड़ों को भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की भूमिका अग्रणी है। अब इस मामले के पीछे राजनीति क्या छुपी हुई है? अब जहां चुनाव होने वाले हैं, कहा जाता है कि पिछड़ा जो लालू प्रसाद और आरजेडी और जदयू बांट लिया है। लेकिन भाजपा ने, जो चर्चा यह है कि भाजपा ने यह दांव खेल दिया है अति पिछड़ों और पिछड़ों के वोटों पर सेंध लगाने के लिए। खैर यह बात है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को बता दें कि इससे पहले बिहार के चौथे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न मिलेगा। लालू और नीतीश भी मानते हैं इनको अपना गुरु। बता दें कि बिहार की उनकी 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री से लेकर पक्ष विपक्ष के लोग पटना में तरह तरह के समारोह कर रहे हैं। उस पर नहले पर दहला मारा केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित कर दिया। इससे पहले भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न मिल चुका है। और चौथे व्यक्ति ऐसे हैं कर्पूरी ठाकुर जी कि इनको भारत रत्न मिलने वाला है। हालांकि भारत रत्न देने की मांग नीतीश कुमार ही 2007 में ही किया था। और इधर अगर हम बात करें, बिहार से यह खबर आ रही है, अररिया में एक्सिस बैंक में 90 लाख की लूट हुई है। हथियार से लैस 6 बदमाशों ने फायरिंग कर कस्टमर्स को भी लूटा। जांच के लिए एसआईटी गठित किया गया है। और अररिया शहर में एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक में 90 लाख की लूट हुई है। हालांकि जो आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन यह अररिया में यह दिन दहाड़े लूट जो सही में कानून व्यवस्था की पोल खोल दिया है। गन पॉइंट पर बैंक मैनेजर को अंदर लॉकर के पास ले गए और लॉकर खुलवाने लगे। लॉकर खोलने से मना करने पर अपराधियों ने बैंक मैनेजर के साथ हाथापाई करने के साथ साथ फायरिंग भी की। इसके साथ ही बैंक में कस्टमर्स को बंधक बनाया और लूटपाट की। लूटपाट के बाद अपराधी भागने लगे। मौके पर लोगों को डराने के लिए 3 राउंड फायरिंग भी की। हालांकि किसी को गोली नहीं लगा। इस घटना के बाद इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर यह जांच किया जा रहा है। और इधर खबर आ रही है वार्ड सदस्यों के
और पंच और सरपंच के हवाले से। तो वार्ड सदस्यों और पंचों और सरपंचों के हवाले से इनके द्वारा चुने गए जो विधायक हैं, एमएलसी है, उन्होंने रिटन रूप से मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने अधिकारों के लिए इनका रिटर्न रूप से इनसे कहा है समीक्षा करने के लिए कि वार्ड सदस्यों को, वार्ड के प्रबंधन समिति को फिर से सुचारू रूप से काम करने के लिए और पंच और सरपंच को अधिकार देने के लिए समीक्षा बैठक बुलाने का मांग किया है। और अब जल्द ही वार्ड सदस्यों और पंचों और मुखिया जी का के लिए कुछ बड़ा खबर आने वाला है, नई खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के विद्यालय अभी सेविका सहायिका के लिए राहत की बात यह है कि उनका मानदेय पर फिर से समीक्षा किया जाना है। हालांकि शीतलहर के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों को अभी बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन उनके केंद्रों पर जो खरीदारी हुई है, सामान, टेबल, कुर्सी, बेंच, तरह तरह के उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। उपकरण पहुंचाने के बाद कहा यह जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के कार्यों के अनुसार उसको रैंकिंग दिया जाएगा। उस रैंकिंग के आधार पर उन्हें वेतन और भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है, इस पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो शहरी क्षेत्र में है, जहां बच्चों की उपस्थिति कम है, उसे बंद कर दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाए और सभी आंगनवाड़ी केंद्र का अपना भवन जरूर हो। और इधर भी नियोजित शिक्षकों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर यह है कि उनके लिए तिथि निर्धारित कर दिया गया है। परीक्षा कब होगी इसके लिए तिथि निर्धारित कर दिया गया है और उस निर्धारित तिथि के अनुसार उनकी परीक्षा होगी। और जो सिलेबस दिया गया है वह बीपीएससी 1 और 2 जो हुआ है उसके अनुसार सिलेबस रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा परीक्षा हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए जो कहा जा रहा था कि मामूली परीक्षा लिया जाएगा, उस पर अब बीपीएससी लेवल के सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जिससे लेकर नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश भी है। नियोजित शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कई शिक्षक संगठनों ने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि जैसे जैसे और अपडेट आता है इस बारे में हम आपको खबर बताते रहेंगे। और इधर अगर हम बात करें तो राम मंदिर से लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी बोले, प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र 5 साल है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान राम की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया है कि नई मूर्ति का नाम बालक राम रखने का कारण है कि प्रभु एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 वर्ष की लग रही है। वाराणसी के रहने वाले अरुण दीक्षित ने बताया कि पहली बार जब मैंने मूर्ति देखी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे आंखों से आंसू छलक उठे हैं। तो खैर, राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और जब उनमें प्राण डाला गया, प्राण को स्थिर किया गया, जब पट खुला तो बहुत सारे लोग भावुक हो गए थे। साध्वी रितंबरा भी भावुक हो गई थी। उतने वहां पर मौजूद जितने सेलिब्रिटी थे वो भावुक हो गए थे। हालांकि क्योंकि इतने संघर्ष के बाद उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ है, राम जन्मभूमि प्राप्त हुआ है। और एक चीज और है, नरेंद्र मोदी एक नया सिया रामचंद्र की जय बोले हैं, सिया राम की जय बोले हैं। पहले जय श्री राम बोला जाता था, तो जब अब मंदिर मिल गया है, हालांकि रामचंद्र की जय किसी तरह किया जा सकता है, लेकिन सियावर रामचंद्र की जय थोड़ा सा सौम्य लगता है। और जय श्री राम आक्रामक था, क्योंकि बजरंगबली युद्ध में इसका उद्घोष करते थे। तो यह बहुत बड़ा बदलाव नारों में हुआ है। और खबर आ रही है औरंगाबाद से कि औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ दुल्हन शादी में दहेज के रूप में खून मांगा गया है। और इधर शादी में मेहमानों से शगुन के रूप में भी कहा कि आप शगुन नहीं दीजिए
हमें खून दीजिए। जी हाँ, औरंगाबाद के हंसपुरा प्रखंड के हंसपुरा बाजार में एक अनोखी शादी संपन्न हुई और शादी थी हंसपुरा के ही निवासी अनीश केसरी और आरा के रहने वाली सिमरन का। दोनों की शादी हंसपुरा में संपन्न हुई और वहां शादी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जहां वर और वधू पक्ष के रिश्तेदारों ने रक्तदान किया और जो भी मेहमान आए, गांव घर के लोग आए, उनसे शगुन के रूप में खून देने के लिए कहा गया। आपकी ब्लड डोनेट करें। तो अनीश और सिमरन दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दोनों रक्तवीर है। कहने का मतलब है कि रक्तदाता है, जरूरतमंदों को रक्त मुहैया कराते हैं। अनीश जहां 14वीं बार ब्लड डोनेशन किया अपनी शादी के मौके पर, वहीं सिमरन ने 9वीं बार ब्लड का डोनेशन किया है। तो यह बहुत बड़ा संदेश गया जो सभी मीडिया में यह छाया हुआ है और आपके चैनल पर भी इसके लिए एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जाकर जरूर देखें। और इधर है, पति के बचाने गई महिला को लोगों ने पीटा, हाजत में गंभीर, उसे अस्पताल में भर्ती और पड़ोसियों से चल रहा विवाद। पति को बचाने के चक्कर में महिला का जान आफत में फंस गया है। और इधर वीसी नियुक्ति प्रक्रिया पर सीएम और राज्यपाल में हुई मुलाकात, केसी त्यागी बोले सरकार में सब सामान्य है, राहुल की यात्रा जाने का निर्णय खुद सीएम लेंगे। हालांकि आज नीतीश कुमार ने चौंका दिया जब नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने चले गए। तब गलियारों में चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार कुछ फिर पलटने वाले हैं क्या। लेकिन जैसे जैसे हुआ, लालू यादव, इधर तेजस्वी यादव का बयान आया कि जो हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे सारे लोग चित हो गए। लेकिन बाद में खुलासा यह किया गया कि नीतीश कुमार राजनीतिक सलाहकार है केसी त्यागी ने कहा कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में हैं। सीएम नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मिलने गए थे। केसी त्यागी ने बताया है कि बातचीत में कहा है कि इस मुलाकात को लेकर कोई दूसरा अर्थ न निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के खेला होबे राहुल का न्याय यात्रा में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर भी बात की। हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तो जीतन राम मांझी ने कहा कि खेला होबे, ये बंगाल की भाषा है, बंगाल में ममता बनर्जी ने जरा खेला होबे, तो सारे लोगों को लगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे। लेकिन केसी त्यागी उनके राजनीतिक सलाहकार सामने आए और बोले कि ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारेंगे। और कई सवाल उनसे जब पूछे गए तो बोले कि राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होंगे कि नहीं होंगे वह खुद मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। वहीं सीट शेयरिंग पर के मामला पर बिहार में कहां अटक रहा है, इस सवाल पर कहा कि जदयू 16 सांसदों के साथ इस गठबंधन में शामिल हुई है। लालू यादव की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में उनको लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर इस सीट शेयरिंग पर आगे फैसला करना है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो फैसला कर लेंगे। अब लालू यादव के जिम्मे कांग्रेस को और वामपंथी दलों को के पाले में डाल दिया गया है। जो कहा जा रहा है कि जो वामपंथी दलों को कांग्रेस की जो सीटें मिलेगी वह राजद अपने कोटे से देगी। 16 सीट हम हैं और 16 सीट हम लेकर रहेंगे। और वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस की महत्ता बढ़ाई है, अब उन्हें किनारे किया जा रहा है। जदयू इसे कैसे देख रही है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान आया था कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की महत्ता बढ़ाई है, अब कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज जो एक्सेसिबिलिटी है कांग्रेस पार्टी की है, उसे साबित करने के लिए नीतीश कुमार की महती भूमिका है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि बिना कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं बन सकता है। और वहीं राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि उनके प्रति आस्था है, वेटिकन सिटी और मक्का मस्जिद के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूजन स्थल बनेगा। इस मामले में जदयू थोड़ा सा नर्म पड़ा है राम मंदिर के मामले में। और इधर
हम कह रहे हैं कि श्रमजीवी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिला नवजात बच्ची के शव। बिहार उत्तर प्रदेश सीमावर्ती इलाके में बढ़ाई गई है गणतंत्र दिवस परेड के लिए, गणतंत्र दिवस को लेकर चौकसी। दो पक्षों की झड़प में तीन लोग घायल। बेतिया सांसद घायलों से मिलने पहुंचे और दो घरों में लगी आग। यह खबर बेगूसराय से आ रही है। दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी को सुबह का नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।